जो इनकी अपेक्षा थी, जो आकांक्षा थी, वो लेकर के गए थे, वो आज हम सबके लिए पूरी परिभूलित हो रही है। तो आज सम्मान का विषय बनता है। श्रीमान भीमाराम जी से निवेदन है, कृपया स्टेज पे पधारे। आप सभी का पूरे गांव की तरफ से सम्मान किया जाएगा, पूरे नादिया गांव की तरफ से, देवभूमि की तरफ से आपका सम्मान किया जाएगा। उन्होंने अपने नादिया गांव के सभी हिंदुओं का अयोध्या की पावन धरा पर प्रतिनिधित्व किया था अपना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सभी नादिया वासियों के लिए बड़े सौभाग्य विषय है कि हमारा भी अयोध्या में जो कार सेवा हुई थी उसमें हमारा प्रतिनिधित्व रहा था, इसके ये साक्षी है। और इन्होंने वहां जो बाबर द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी ढांचा बनाया गया था, उसका साक्ष्य के रूप में हमारे यहाँ ईंट भी लेके आए हैं तोड़ के, जो प्रमाण है कि वहां से एक वो कहते हैं ना, एक कलंक अपने सबके लिए प्रमाण के रूप में ये लाया है। बाबरी ढांचा की ईंट है ये, जो मुगल आक्रांता द्वारा अपने हिंदू मंदिर को तोड़ करके जो वहां पर एक ढांचा बनाया था, वहां से ये उस समय उन्होंने पूरा मिट्टी पूरा पलीत कर दिया था उस ढांचे को तोड़ करके। ये जो ईंट है मस्जिद की ईंट है, इस पर चंद्रमा और ईसाइयों इस्लाम जो मुसलमान हैं उनके धर्म के प्रतीक है। वैसे तो इस पर पेशाब करने की इच्छा होती है, लेकिन अब इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि गांव में शौचालय बने तो उसके नीचे डालनी चाहिए इसको, ऐसा मन हो रहा है। ऐसे पावन धरती पर जहां हमारे 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिए, वहां आंदोलन किए, उसमें हमारे गांव के भीमाराम जी पटेल वो भी वहां पधारे थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, नादिया से आप कैसे गए, कैसे वहां पर क्या हुआ, कैसे पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट किया, फिर आप कैसे वहां से निकले, आप संक्षिप्त में विषय बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संत महात्मा के चरणों में निवेदन करते हुए, संत महात्मा के चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। भाई जितने भी बाहर खड़े हैं कृपया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप बैठ जाइए, और पंडाल के बाहर खड़े वो भी अंदर आ जाइए। आप बैठो, खड़े रहने से बजा देंगे, बाहर भी आदमी देख रहे हैं, आप बैठो। संत महात्मा के चरणों में मैं साष्टांग निवेदन करते हुए, जो आज अपन इस भव्य राम मंदिर का सपना हमारा साकार हो रहा है, जो हम कुछ ही समय भी बाकी रहा है जहां राम लाला विराजित होंगे। मुलायम सिंह ने 1990 की कार सेवा में हमारे हजारों कार सेवकों को शहीद किया था। ऐसी घोर आतताई का हम वर्णन भी नहीं कर सकते। कई कार सेवकों को मार करके सरयू में उनके वेद की बोरियों को बांध करके सरयू में प्रवाहित किया गया ताकि वो वापस बाहर नहीं निकले। हजारों की संख्या में बलिदान हुआ। फिर दूसरी कार सेवा वापिस संकल्प लिया कि कैसे भी हो अब की वापिस कार सेवा होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1992 का दिन तय किया गया। मैं भी उसमें बच्चों को पढ़ाता था गाँव के अंदर और मेरा पोस्टिंग भी हो गया था। मेरा सरकारी विभाग में अध्यापक पद पर प्रोविजनल पीरियड चल रहा था। अभी 2 साल मेरे को पूरे नहीं हुए थे। अपने संघ के नरमोहन जी भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि आपको कार सेवा में जाना है। मेरे साथ में और भी 2-3 चार तैयार हुए। हमने बाकायदा हमारे से फॉर्म भरवाया गया। 2 गवाह नियुक्त किए गए। 2 गवाह नियुक्त किए गए कि भाई हम जिंदे रहे तो आएंगे, अन्यथा हमारी मर्जी से जाए रहे, कोई किसी के ऊपर कोई लागू नहीं होगा।
उसके बाद में हमने फॉर्म भरा, 2 गवाह दिए और फिर जाने का समय भी तय हो गया। जाना था, मेरे साथी लोग थे, कुछ पारिवारिक कारण से मेरे साथ नहीं आ पाए। मैं अकेला था। गांव में, पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। मेरी माता पिताजी नहीं थे घर पे, हमारे श्रीमती अकेले थे। और उस समय उनको मालूम पड़ा, कई लोगों ने ऐसी धारणा बनाई कि वापस नहीं आएंगे। घर पर खाना बना रहे थे तो उनको ऐसी बात कही तो खाना भी नहीं बनाया। बड़ी मुश्किल से मेरा तिलक किया और ढोल धमाके के साथ में मेरी विदाई हुई। हम दिल्ली महल से पिंडवाड़ा पहुंचे। दिल्ली महल में बैठे तो हमारे साथ में और भी आबू रोड से ईश्वर जी भाई साहब, उनके साथ भी स्वयंसेवक थे। पिंडवाड़ा से 3 स्वयंसेवक थे, एक तो समाधान ग्रासिया और 2 बनवासी बंधु और थे। कई और 10-15 लोग सिरोही जिले से अपने और थे मेरे साथ। हम बड़े जोश, बहुत उत्साह था हमारे अंदर। यहाँ से रवाना होते ही हम घर की सभी यादें भूल गए थे और एक ही जोश था कि अब के बाबी ढांचे को ध्वस्त करके आएंगे। हम सुबह दिल्ली पहुंचे, वहां से शाम को गाड़ी फैजाबाद के लिए, जो भी अयोध्या अपना पूरा नाम दे दिया है, वहां के लिए ट्रेन थी, उसमें हम बैठे तो बहुत उत्साह था हमारे अंदर। और मैं गीत बोला करता था हमेशा, तो उस गीत को हमने दोहराया। पूरा राम का वातावरण डिब्बे के अंदर था। हम अयोध्या पहुंचे। हमारे को निर्देश था कि कम से कम सामग्री साथ में ले जाना। एक ड्रेस था और एक चादर साथ में थी और एक कंबल था, एक जोड़ी कपड़ा और था हमारे पास। हम उस गए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हमारे को अयोध्या के अंदर कॉलेज में ठहराया गया, जहाँ जोधपुर संभाग हमारा पूरा था। तो बिछाने के लिए हमारे पास केवल वहाँ की चावलों की घास थी, ओढ़ने के लिए भी कोई घास थी, कंबल ओढ़ा और उसके ऊपर हम दे दे। परंतु कोई ठंड का हमारे को एहसास नहीं हुआ। बहुत जोश था उत्साह में। सरयू नदी में हम स्नान करने के लिए सुबह जाते थे और वापस आते थे। सभा होती थी, लगभग 15 फीट ऊपर स्टेज बनाया गया था और लगभग वहां पे कार सेवकों की संख्या लगभग 2 लाख होगी। प्रत्येक दिन संत महात्मा का भाषण होता था। बड़े बड़े रितंबरा जी, उमा भारती जी और संघ के अपने कार्यकर्ता बहुत सारे थे, जो प्रत्येक दिन बौद्धिक हमारा होता था। जब निकट घड़ी आई 5 तारीख को विश्व को बताया गया कि हम कार सेवा कैसे करेंगे। सरयू नदी से हम पानी लेके आ गए और थोड़ी मिट्टी लेके आ गए और जो राम चबूतरा बनाया गया था उसके बाद में हमने विश्व को दिखाया कि हम बाबी ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे और हम प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। तो हमने वहां पर एक मिट्टी डाली और वहां पर जल डाला और कार सेवा ऐसे हम कल भी ऐसा ही करेंगे। ये विश्व के मीडिया को हमने बताया कि उनको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर शाम को हमारे आवास के अंदर आ गए। फिर वहां की 2 लाखों के लिए भोजन व्यवस्था भी थी कि कोई भी भूखा नहीं रहे। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। फिर रात को 12 बजे अनाउंस हुआ। सब 5-6 कार्यकर्ता बंधु हर शिविर में घुसे आए और कहा कि भाई बाबी ढांचा कैसे भी हो कल तोड़ना है। और आत्मघाती दस्ते बनाए गए कि हम मरेंगे, बाकी ढांचे को तोड़ के जाएंगे। सौभाग्य से उस आत्मघाती दस्ते में मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला, जो प्रथम पंक्ति में हम थे। दूसरे दिन ठीक समय 8 बजे से हम तैयार होकर के, नहा धो करके वापिस जहाँ पे हम एकत्रित होते थे वहाँ पर हम खुले पांडाल में बैठे हुए थे। सामने से भाषण वगैरह सब हो रहा था, कई लोगों को उद्बोधन हो रहा था। उतने में ही जो हमारा आत्मघाती दस्ता था अंदर घुसने की तैयारियां करते थे। मेरे से भी कुछ तेज बंधु थे, उन्होंने ऊपर जाके ध्वज फहरा दिया। रातों रात व्यवस्था सब हो गई थी। मतलब योजना तो पहले से बन गई थी, परंतु हमारे को उसी 5 तारीख रात को 12 बजे मालूम पड़ा। सब जगह हजारों की संख्या में गैती, फावड़े, हथौड़े, छैनी, जो भी तोड़ने के अंदर काम आते हैं वो सब आगे थे। फिर जो ही ढांचे के अंदर घुसे तो बड़े बड़े हमारे जो अधिकारी थे सबने घोषणा की कि भाई जो भी ढांचे के अंदर बाहर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मतलब स्टे लगा हुआ है, इस प्रकार की घोषणा हुई है। एकदम सबने घोषणा की, संघ की तरफ से भी घोषणा की भाई क्या जितने भी ढांचे के अंदर वो बाहर आ जाए। एकदम वातावरण साइलेंट हो गया। उतने में आचार्य धर्मेंद्र गरज करके माइक लिया और उन्होंने बोला कि आज एक यहाँ पर ईंट भी नहीं रहनी चाहिए। इस ढांचे की ईंट जितने भी कार सेवक आए वो अपने गांव में ले जाएंगे, यहाँ एक भी निशान भी नहीं रखेंगे।
ये धर्मात्मा कल्याण सिंह की सरकार है, पापी मुलायम सिंह की सरकार नहीं है। आपके ऊपर एक भी गोली नहीं चलेगी, ऐसा उद्घोष होते ही सभी कार सेवक जिसमें डर था वो तो डर तो कईयों में था ही, वो निकल गए। बाकी जिसमें जोश था वो कूद कूद के ऊपर गिरे। रक्षा व्यवस्था लगभग हमारे स्वयं सेवकों के हाथ में थी, तो डंडे पटक रहे थे परंतु किसी के लगा नहीं रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था वहां की बहुत कठोर थी। एक तरफ परकोटा था बहुत बड़ा, दूसरी तरफ खाई खोदी हुई थी, और उसके बाद में अपने ये बल्ली होती है उसके ऊपर वो लगाई हुई थी पूरी, और उसके बाद में इस्पात के पाइप लगाए गए थे। उसके बाद में कटीला तार जो मिलिट्री के कभी आपने बाउंड्री देखो तो वहां लगाया जाता है, वो लगाया हुआ था। उसके बाद में वापस इस्पात के पाइप, वापस बल्लियां लगाई हुई थी, यानी 20 फुट तक सुरक्षा घेरा था। जोश ऐसा था सब में कि वो जंगले हजारों हाथ लगे, टूट गए, गिर गए, वो न जाने वो कटीला तार कहाँ पैरों तले कुचला गया मालूम नहीं पड़ा। और वो टीला था जहाँ पर ढांचा बना हुआ था, उसकी ऊंचाई लगभग 50-60 फीट ऊपर होगी पीछे की तरफ से। तो चढ़ने के लिए एक नीम का बहुत पेड़ खड़ा था वहां पर, तो रक्षक करते हमारे पास आए हुए थे। हमने भी रस्सा ऊपर फेंका और कड़े में फंस गया, तो हम उसको ऊपर पकड़ करके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हुए थे। मेरे पीछे भी सैकड़ों लोग चढ़ के उसके रस्से के ऊपर, जितने हाथ पहुंचते उतने। रस्सा ऊपर से गिरा, बाकी किसी का बाल बाका नहीं हुआ। और देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ घुस गई, हम भी अंदर घुस गए, ऊपर से नीचे आ गए, वापिस अंदर तोड़ना चालू हमने कर दिया। 2-3 घंटे हमने कार सेवा वहां पर की, और फिर वो मैं 2-3 ईंटें लेकर के, जो पहले हमारी ईंटें थी संघ को ये बनाया हुआ मंदिर था, उसके नीचे वाली जो बड़ी ईंटें थी 2 बाय 2.5 की होगी साइज उसकी, और ये ढांचे के ऊपर वाली ईंटें मैं 2-3 अपने कंधे पे लेकर के पूरा धूल में सना हुआ करके जय श्री राम बोलते हुए मैं जा रहा था। हमारा जोश बहुत अटूट था और विश्वास था कि आज ढांचे को हम समाप्त करेंगे। अयोध्या वासियों ने बाहर दीपक जलाए, हमारे को फूल माला पहनाने शुरू कर दी, मिठाई हमारे को खिलाने शुरू कर दी। कई सेवक मेरे को रास्ते में मिले तो कहने लगे कि आपने संघ का आदेश का पालन नहीं किया। ये क्या हुआ? क्योंकि आपने आदेश था कि भी बाहर इसमें से ढांचे में बाहर आ जाओ, आप स्वयं सेवक नहीं दिखते। मैंने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, आप ही कार सेवा कर लो, ये चुप जाओगे। फिर मैं अपने आवास में आ गया, तो अपने कई बंधु आवास में थे, तो मेरे को बोले कि हमारे को भी कार सेवा करने के लिए ले जाओ। मैं उनके साथ गया और वापस मैंने कार सेवा की। हमने मेरे साथी थे मोहन जी डांगी पटवारी जाडोली के, तो ऊपर से जो तोड़ रहे थे एक पत्थर आगे उनके सिर पर लग गया था। बाकी लास्ट में जब लगभग 4-4:30 बजे जो बीच वाला ढांचा था उसको तोड़ रहे थे हम, तो एक पिलर पे वो खड़ा रह गया, पीछे दीवार और सामने वाला एक पिलर पे खड़ा रहा। अब उसको तोड़ना, अब जोश में होश रखना बहुत जरूरी था, तो हमने चैन बनाई और लोगों को अंदर घुसने नहीं जाएगा, ये गिरेगा तो भी हजारों लोग मर जाएंगे। तो उसके अंदर 3 संत महात्मा है और 2 कार सेवक थे, उन्होंने वो प्रयास किया और उन्होंने अपनी आहुति उसी जगह पे दे दी जब ढांचा गिरा तब, और वो राम को प्यारे हो गए। इस प्रकार की कहानी थी। फिर हम रात को आपस में आ गए। फिर अपने राजस्थान का रात को 2 बजे नंबर आया कि भाई ढांचे को समतल करना है। मिलिट्री शासन अपने यहाँ लग गया है, अब राष्ट्रीय शासन लग गया है, मिलिट्री आ जाएगी, इसलिए इसको समतल करना है, रामलाला को वापस स्थापित करना है। फिर उस ढांचे को रात हर राज्य का नंबर आया 2-2 घंटे का, और उसको पूरा समतल किया। सुबह तक बिल्कुल समतल हो गया था, और फिर हमने वहां पर अस्थायी रूप से थोड़ी भी नींव खोद करके चबूतरा बना करके भगवान राम को वापस स्थापित किया और टेंट लगा करके, और फिर जबरदस्ती हमारे को वहां से खदेड़ा गया। और शाम को लगभग 6 बजे हमारे को ट्रेन में बैठाया गया, जो बिना टिकट से सरकार ने लगाई हुई थी, उसमें बैठे और आदेश हुआ कि आप रास्ते में ट्रेन में कोई लाइट नहीं जलाओगे। कई जगह ट्रेन में भी पथराव हो गया और हम दूसरे दिन शाम को यहाँ आ गए। वो आज सपना पूर्ण हो रहा है। हम सौभाग्यशाली है कि हम हमारी आंखों से इस भव्य राम मंदिर में राम लाला को विराजमान कर रहे हैं। जय जय श्री राम। आपकी सुनहरी सपनों के लिए समर्पित